हेलो फ्रेंड्स, इंडियाज़ नंबर 1 पूजा क्लासेस में स्वागत है आपका। तो आज 14 अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने उल्लास अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी पहल शुरू की? ऑप्शंस हैं शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय, MSME मंत्रालय। आपका सही उत्तर है शिक्षा मंत्रालय। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने लोगो नारा जन जन साक्षर और उल्लास के लिए मोबाइल एप्लीकेशन नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उल्लास पहल का उद्देश्य एक शिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर देश भर में शिक्षा और साक्षरता को बदलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रूस अफ्रीका शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस हैं रूस, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका, केन्या। आपका सही उत्तर है रूस। दूसरा रूस अफ्रीका शिखर सम्मेलन 27 और 28 जुलाई 2023 को सेंट पीटर्सबर्ग रूस में आयोजित किया गया था। इस प्रतिबद्धता के तहत बुर्किना फासो, जिम्बाब्वे, माली, सोमालिया, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और इरिट्रिया को आगामी महीनों में 25 से 50,000 टन अनाज प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, रतन टाटा। आपका सही उत्तर है नरेंद्र मोदी। प्रधान नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह इस पुरस्कार के 41वें प्राप्तकर्ता हैं। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार ट्रस्ट की स्थापना 1983 में बाल गंगाधर तिलक के सम्मान में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 से संबंधित है? ऑप्शंस हैं गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। आपका सही उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा भारतीय संसद में पेश किया गया था। यह व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के अधिकारों और वैध उद्देश्यों के लिए ऐसे व्यक्तिगत डेटा को संशोधित करने की आवश्यकता दोनों को मान्यता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुर्खियों में रहने वाले राजीव गौबा भारत में किस पद पर हैं? ऑप्शंस हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष, कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, मुख्य चुनाव आयुक्त। आपका सही उत्तर है कैबिनेट सचिव। राजीव गौबा से पहले BD पांडे 1972 से 1977 तक लंबे समय तक सेवा देने वाले कैबिनेट सचिव थे। राजीव गौबा 30 अगस्त 2024 तक पद पर रहेंगे। यह तीसरी बार है जब उनकी सेवा को एक और वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा उच्च न्यायालय के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? ऑप्शंस हैं प्रवीर सिन्हा, सुनील विकामसे, सुभाषिष तालापत्र, पद्मा लक्ष्मी। आपका सही उत्तर है सुभाषिष तालापत्र। ओडिशा उच्च न्यायालय के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में सुभाषिष तालापत्र ने शपथ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में 13वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक में किसने वर्चुअल रूप से भाग लिया? ऑप्शंस हैं निर्मला सीतारमन, पीयूष गोयल, S जयशंकर, अनुराग ठाकुर। आपका सही उत्तर है पीयूष गोयल। इस वर्ष ब्रिक्स का विषय ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी है। श्री पीयूष गोयल ने WTO आपूर्ति श्रृंखला डिजिटलीकरण MASME से संबंधित मुद्दों और गलत मूल्य निर्धारण तथा कम बिलिंग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकप्रिय मलयालम फिल्म निर्माता का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शंस हैं सिद्दीकी, मनोज मिश्रा, सुलोचना लटकर, इनमें से कोई नहीं।
आपका सही उत्तर है सिद्दीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस ने 2030 तक कितने भारतीय छात्रों को प्रवेश की सुविधा देने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शंस हैं 25,000, 10,000, 30,000, 15,000। आपका सही उत्तर है 30,000। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश के बेस्टिल दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांस का दौरा किया। फ्रेंच एम्बेसी के एक आधिकारिक मॉड्यूल में कहा गया है, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने 2030 तक भारत से 30,000 छात्रों का स्वागत करने के फ्रांस के लक्ष्य की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 की लैंडिंग से पहले कौन सा देश पहला चंद्रमा लैंड लूना लॉन्च करेगा? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, जर्मनी, यूएसए, रूस। आपका सही उत्तर है रूस। पिछले 47 साल में चांद पर अंतरिक्ष यान भेजने की रूस की ये पहली कोशिश है। रूस ने 1976 में अपना पहला मून मिशन लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के लुम्बिनी में भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का निर्माण कार्य शुरू हो गया है? ऑप्शंस हैं म्यांमार, नेपाल, मालदीव्स, श्रीलंका। आपका सही उत्तर है नेपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लुम्बिनी दौरे के दौरान नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के साथ इसकी आधारशिला रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शंस हैं मुंबई, बेंगलुरु, गुरुग्राम, चेन्नई। आपका सही उत्तर है बेंगलुरु। बेंगलुरु भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम की वृद्धि और विकास का समर्थन करने वाले एक प्रमुख गैर लाभकारी संगठन इंडिया स्टार्टअप फाउंडेशन ने 10 से 12 अगस्त 2023 तक बेंगलुरु में इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल ISF 2023 के दूसरे संस्करण का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं विराट कोहली, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा। आपका सही उत्तर है विराट कोहली। विराट कोहली की लोकप्रियता और ब्रांड वैल्यू लगातार बढ़ रही है। लिस्ट के मुताबिक वो इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट से सबसे ज़्यादा कमाने वाले एशियाई बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ऑनलाइन पोर्टल सुस्वागतम शुरू किया है? ऑप्शंस हैं नीति आयोग, रक्षा मंत्रालय, सुप्रीम कोर्ट, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है सुप्रीम कोर्ट। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की, जो अधिवक्ताओं, आगंतुकों, प्रशिक्षुओं और अन्य लोगों को स्वयं को ऑनलाइन पंजीकृत करने तथा शीर्ष न्यायालय में प्रवेश के लिए ई-पास प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है? ऑप्शंस हैं साउथ अफ्रीका, चीन, इंडोनेशिया, हांगकांग। आपका सही उत्तर है इंडोनेशिया। वायु गुणवत्ता निगरानी फर्म क्वालिटी एयर के अनुसार इंडोनेशियाई की राजधानी जाकार्ता दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है, जो कई दिनों से वर्ल्ड चार्ट में टॉप पर है। जाकार्ता में नियमित रूप से PM 2.5 का अनहेल्दी स्तर दर्ज किया गया है, जो वायु मार्ग में प्रवेश करके सांस संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को पढ़ा। तो चलिए कल फिर मिलते हैं इसी तरह के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।